वासियों को आप अपने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने सूचित करें कि 12 तारीख को हमारी महाआरती जो है वो सिटी इंटरनेशनल में होगी और 13 तारीख को सुबह 1 बजे बिजली पहलवान मंदिर से जो है रथ यात्रा का प्रारंभ होगा डी मार्ट के आगे। तो शाम को ये दुर्गियाना मंदिर में पहुंचेगी, भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात शपथ भोग लगाए जाएंगे। तो निवेदन है सभी शहर निवासियों से भी हमारा निवेदन है कि सभी इस रथ यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें। ठाकुर जी को लेके तो ये जन सैलाब कहाँ से आता है वो हमें भी आज तक पता नहीं लगा। तो हम महाराज जी का अमृतसर निवासियों की ओर से, श्री जगन्नाथ यात्रा कमेटी की ओर से और प्रेस बंधुओं की ओर से भी हार्दिक अभिनंदन और नमन करते हैं। महाराज जी के साथ उनके साथ जितने भी डिक्शनरीज आए हैं, उनकी माता जी दर्शनदास जी से निवेदन करूंगा कि अपने श्री मुख से हमें कुछ अपने आशीष वचन दें। कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। मिलके सारे बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे प्रेस बंधुओं, माताओं, भाइयों, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। देखिए, ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का, इसका एक ही काम है। वो क्या है? कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना। प्रश्न क्या? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा, भगवान क्या है और उनसे हमारा क्या संबंध है। देखो, इस बात को आज हमारा मानव समाज, हिंदू समाज भूलता जा रहा है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य एक ही है, भगवत प्राप्ति करना। अपना आवागमन, ये जो जन्मन का चक्कर है, जैसे शंकर भगवान ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकर भगवान ने कहा है, हे मूर्ख, हम सबको मूढ़ मते, सबको मूर्ख कह रहे हैं शंकर भगवान। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है और बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए मूर्ख, तू गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। कृष्ण को भजो, कृष्ण को भजो, कृष्ण को ही भजो। गोविंद भी कृष्ण का नाम है। तो वही कृष्ण नाम का प्रचार करने के लिए हमारे जो रथ यात्रा कमेटी के सदस्य हैं, हर साल प्रयास करते हैं, बड़े भाव से रथ यात्रा निकालते हैं। जो लोग घरों में सोए हैं, मंदिर में नहीं जाते, भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान रथ पर सवार होकर उनको दर्शन देते हैं। उन भाग्यहीन लोगों को भाग्यशाली बनाते हैं। भाग्यशाली वही है जो भक्ति कर रहा है, जो भगवान का नाम लेता है। याद रखो, हम जब संसार में आए थे तो हमारे हाथ बंद थे। जब आए संसार में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो करनी क्या है? भक्ति, पुण्य, दूसरों का भला सोचना, और दूसरों का भला कृष्ण भक्ति में है, कृष्ण की शरण में है। अब याद रखो, और किसी तरीके से हमारा भला नहीं है। कहा है ना कि जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारह दरी रही। धन बड़ा इकट्ठा कर लिया, लेकिन गया साथ में क्या? खाली हाथ हम आए थे, खाली हाथ हम जाएंगे। बंधे हुए आए थे और खुले हाथ जाएंगे। इसलिए मेरी आप सबसे यही निवेदन है, अनुरोध है, आप भक्ति का प्रचार करो और भक्ति भी करो। और कलयुग में कैसी भक्ति करनी चाहिए बताया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतने ही पारा। कलयुग को आधार नाम का है।
नाम किसका? कृष्ण भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो ये गुरुओं की नगरी है। हमारे क्या आता है ग्रंथ साहब में? कलयुगमा कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। कीर्तन की प्रधानता, नाम जपो वो जपाओ, इसमें कल्याण है। आप सब लोग जो हैं प्रेस के कंट्रोल में सब कुछ है, प्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। अब नाम का प्रचार करो, इसमें जो पढ़ेंगे आपकी बातों को उनका भी कल्याण होगा और आपका भी, दोनों का होगा। बाकी और किसी तरीके से हमारा कल्याण नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और एक बार आप सब मेरे पीछे उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 12 तारीख को महाआरती शिफ्टी इंटरनेशनल में, 13 तारीख को रथ यात्रा 1:30 बजे। हमारी निवेदन है सारे अमृतसर के लोग आए, सारे हमारे भाई आए, बहनें आए और रथ यात्रा में भाग लें और पुण्य के भागी बने। हमारे जितने गुरुमुख हैं वो सब आए और पुण्य के भागी बने। इंटरनेशनल में महाआरती का कार्यक्रम है, तो ये रथ यात्रा का उद्देश्य है, लोग जो भगवान को भूल रहे हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं, उनको भगवान के निकट लाना है। लोग भगवान के दर्शन करके उनके विचारों में परिवर्तन आता है और लोगों के अंदर सोई हुई भक्ति जागृत होती है। ये उद्देश्य है। तो क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश ये है कि सब लोग भगवान का नाम जपें और विशेष करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो महामंत्र है ये कलयुग का तारक मंत्र है। इसके जपने से क्या होगा कि हमारा मन शुद्ध होगा और हम बुराइयों से बचेंगे। और जप कितना करना चाहिए? इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम उल्टे सीधे कामों से जो यमराज के पास खाता खुला है उस नाम जपने से बंद हो जाएगा और हम अच्छे बन जाएंगे। हरे कृष्णा। महाराज श्री प्रभुपाद जी की अनुकंपा एवं महाराज जी के विशेष आशीर्वाद से पिछले 22 वर्षों से रथ यात्रा जो है वो अमृतसर में निकल रही है। महाराज जी की अध्यक्षता में ये रथ यात्रा निकलती है हर वर्ष। इस बार जो रथ यात्रा का प्रोग्राम है वो इस तरह है, 12 तारीख को शिफ्टी इंटरनेशनल में 6:30 से लेकर 10 बजे तक हरि नाम कीर्तन होगा, जिसमें महाराज जी अपने श्रीमुख से भजन संध्या करेंगे। और दूसरे दिन 1:15 बजे 13 तारीख को 1:15 बजे लॉरेंस रोड डी मार्ट के सामने से रथ यात्रा वो प्रारंभ होगी, जिसमें अमृतसर के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जितने भी धार्मिक संत हैं, जितनी भी अमृतसर में रहने वाले लोग हैं वो सभी उसमें शामिल होंगे। भगवान का रसा पकड़कर रथ को खींचेंगे और ये रथ यात्रा लॉरेंस रोड से होते हुए क्रिस्टल चौक, पंडारी पुल, हाल बाजार, मलका बुत होते हुए कटरा जयमल सिंह, रीजेंट टाकी चौक और शाम को 7:30 बजे ये श्री दुर्गाना तीर्थ में समाप्त होगी, जहाँ पे दुर्गाना तीर्थ की ओर से रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। भगवान को वहाँ पे 56 भोग लगेंगे। इसी तरह आप सभी से निवेदन है, मेरा पूरे अमृतसर निवासियों से निवेदन है कि भगवान के दर्शन करने के लिए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप रथ यात्रा में शामिल हों। सभी अपने घरों से उस दिन जरूर बाहर आएँ, चाहे थोड़े टाइम के लिए आएँ, क्योंकि जैसे महाराज जी ने बताया कि शास्त्रों में लिखा है जो भी भगवान का रस्सा भाव के साथ खींचता है उसके जितने भी जो पुण्य हैं वो उनमें निरंतर बढ़ोतरी होती है और जितने भी उनके पाप हैं वो क्षीण हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। मेरा पूरे अमृतसर निवासियों से निवेदन रहेगा कि रथ यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि भगवान आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद।